हेलो एवरीवन। मैं अपनी जीके जीएस की स्ट्रैटेजी शेयर करती हूँ। तो मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मेरा तो साइंस बैकग्राउंड ही था, मैथ्स नहीं था बट बायो था। तो इस वजह से मेरी ये सही थी। और बाकी हिस्ट्री मुझे पढ़ना पड़ा था, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स। तो ये चारों तो मैं एनडीए की प्रिपरेशन जब कर रही थी ना, तो उस टाइम मैंने पढ़ा था। बाकी मेनली जब अभी रिसेंट के फेज़ में मैंने आके परमार सर को फॉलो किया था। ठीक है। तो पॉलिटी तो एज़ यूजुअल मतलब उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है, क्योंकि उसमें नॉर्मली आर्टिकल्स वगैरह होते हैं, तो नॉर्मली वो सबको याद ही होता है। तो ये तो सही है काफ़ी, उसमें उतनी इशू है नहीं। एक बार आप कर लो तो फिर बस आर्टिकल ही याद करना रह जाता है। मेन दिक्कत आती है हिस्ट्री में, इकोनॉमिक्स में और समहाउ जियोग्राफी में। ठीक है। तो आपको ये चीज़ सबसे पहले तो एक चीज़ आपको दिमाग में ये डालना है कि पूरे दिन के मतलब जितने भी आपके शेड्यूल हैं उसमें आपको दिन भर जीके नहीं करना है। ठीक है। तो पहला चीज़ ये हो गया। और दूसरा चीज़ क्या ना कि आप हिस्ट्री मानो लेके बैठते हो। ठीक है। आपने हिस्ट्री कर लिया है, मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने ये सारे टॉपिक्स किए हैं, लेकिन या तो मल्टीपल रिवीजन नहीं हो पा रहा है या फिर आपसे मॉक में क्वेश्चन नहीं बन रहा है, ये सारे इश्यूज़ हो रही होंगी। ठीक है। तो आप सिंपली क्या करो ना, आपने अगर नोट्स बनाए होंगे तो उसका तो मल्टीपल रिवीजन ही करना एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है। या फिर आपके पास परमार सर के नोट्स होंगे। सबसे पहला काम तो मैं ये बोलूँगी कि आप नोट्स बनाना बंद करो। ठीक है। सबसे बड़ा मिथ ये होता है, हम लोग, मेरे साथ भी ये था कि नोट्स, सारे टीचर बोलते थे कि नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं। ऐसा आपको कोई ज़रूरत नहीं है करने की। आप जब, अरे आपको देखो, ये इससे ही सिर्फ क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। आप ये सोचो कि सिर्फ इससे क्वेश्चन नहीं आने वाले। इस बार मेंस में करंट अफेयर के बहुत सारे क्वेश्चन थे। क्या आप सारे करंट अफेयर को नोट डाउन करोगे? नहीं करोगे। आपको पीडीएफ से पढ़ के रटने की, समझने की, रिवाइज करने की आपको आदत होनी चाहिए। ये नहीं कि कन्वेंशनल तरीका फॉलो कर रहे हैं कि लो नासा का कौन सा अभी स्पेस रॉकेट क्या लॉन्च हुआ है, सारी चीज़ों को मैंने लिख लिया। टाइम वेस्ट है ये। ठीक है। तो एक तो पहले आपको नोट्स नहीं बनाना है। ठीक है। और दूसरी चीज़ ना कि आपको जो भी सोर्सेज, जितने बार में आप नोट्स लिखोगे ना उतने देर में आप मल्टीपल रिवीजन कर लोगे। ठीक है। तो मे बी आपको समझ में नहीं आ रहा हो, एक बार आपने एक सीक्वेंस सीरीज समझ लिया कि बुद्धिज़्म के बाद जैनिज़्म, ये सारा चीज़, उसके बाद फिर ये एम्पायर, वो एम्पायर, जितनी भी चीज़ें थी वो आपने कर ली। ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है कि आपने रिवीजन स्टार्ट कर देना है। या तो आप फैटमैन जो उनका बुक है परमार सर का, आप उससे कर लो, या फिर आपके खुद के आपने किसी के नोट्स लिए होंगे, या फिर ऑनलाइन बहुत सारी पीडीएफ मिलती है, या फिर लूसेंट बुक हो गई, उससे कर लिया। आपको जितना समझ में आया उतना सही। उसके बाद फिर आप रिवीजन में रखोगे, वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाना है। जान नहीं दे देना है उसके पीछे कि मुझे तो एकदम याद होना ही चाहिए। मैं आपको बता रही हूँ ना, 100% भी अगर आपको याद हो गया ना, तब भी कोई गारंटी नहीं है कि वो क्वेश्चन आने वाले हैं एग्ज़ाम में। और अगर आ भी गए तो आपसे बनने ही वाले हैं। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके बियॉन्ड होती है क्वेश्चन पेपर्स में, जो इससे ऊपर निकलने के बाद आपको समझ में आता है। तो आपको मे भी समझ में आ रहा हो कि यार मेरे से ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। तो आप ये करो ना कि आप रिवीजन में रखो इस चीज़ को। अगर थोड़ा बहुत हो सकता है तो अगर उस टॉपिक के बारे में पढ़ना है तो थोड़ा बहुत पढ़ लो। ठीक है। और एक कंटिन्यूअंस में रखो। तो ये मेनली चीज़ें हैं। ठीक है। बाकी ज्योग्राफी तो मेनली नॉर्मली सही ही होता है लोगों का। इकोनॉमिक्स के रिगार्डिंग कई लोग लूसेंट के मतलब लूसेंट पढ़ना प्रेफर करते हैं, कई लोग कुछ प्रेफर करते हैं। तो मैं सिंपली कहूँगी मतलब मैंने जो किया था, माइंड मैप आते हैं ना, परमार सर के माइंड मैप है, आप देखना, आप सर्च करना टेलीग्राम पे, उनके माइंड मैप मिल जाएंगे, या फिर उनके शॉर्ट लेक्चर्स मिल जाएंगे। 7 to 8 या 10 है लेक्चर्स। ठीक है। स्टार्टिंग के आप 4-5 देखो, मतलब एक देखो, नेक्स्ट डे उसको रिवाइज़ करो, फिर थर्ड डे उसको देखो, उसके नेक्स्ट डे रिवाइज़ करो। आप जब वो वीडियो कंप्लीट करोगे ना, मतलब 20-20 मिनट की वीडियो है या उससे भी कम है। ठीक है। वो करके आपको मे भी हो सकता है पहला बार में समझ में ना आए, मतलब आपने पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर ली पहले, तो चांसेस है कि आपको आ जाएंगे समझ में। अगर तब भी नहीं आए तो आप क्या करना ना कि फिर से एक बार कर लेना उसको, रेदर देन कि एक लंबी सी वीडियो देखने के आप इसको फॉलो कर लो, बहुत सही है। इससे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपसे बन जाएंगे, अगर हार्ड आएंगे तो वो नहीं बनेंगे, किसी से नहीं बनेंगे। फिर आपका तुक्का वाला कंसेप्ट आ जाएगा, या आपने बहुत ज़्यादा डीप उसके बारे में पढ़ा है तो हो जाएगा, या आपने उसमें मास्टरी करी है तभी वो बन पाएगा। ठीक है। ईजी आएंगे तो इससे बन जाएंगे, तो उसकी आप टेंशन मत लो। तो आप इसके लिए माइंड मैप को प्रेफर करो, सबसे पहली चीज़। उसके बाद फिर ज्योग्राफी का मैंने बताया। ज्योग्राफी आपको दिखता है कि यार लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, उसकी फ़िज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया,
पूरे जितने भी हो गए लाइक लैंड मासेस हो गई, आपकी पेनिनसुलर प्लेट्यूज हो गई, ये सारी चीज़ें तो है ही ज्योग्राफी में, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए भी मैं रिकमेंड करूँगी कि सर के माइंड में आपको आप प्रेफर करो, क्योंकि अगर आप लूसेंट से करने लग जाओगे ना तो मतलब मेरे से तो नहीं हो पाया था, पर अगर कर पा रहे हो तो सही है। काफ़ी लंदी होती है बट ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो सही है, वरना आप माइंड मैप को प्रेफर कर सकते हो। उनका माइंड मैप में मतलब टॉपिक वाइज दिया गया है, लाइक पेनिनसुलर प्लेट्यू अलग से है, पेनिनसुलर रिवर अलग से है, आपके सारे डैम्स वाटरफॉल्स सारे एक जगह कलेक्टिव दिए गए हैं, तो एक रफ़ आइडिया लगने के लिए बहुत सही है। और मल्टीपल मैंने तो क्या बोलते हैं उसके मैंने प्रिंट आउट निकलवा लिए थे। अगर आपको मन है तो आप भी निकलवा लो, अदरवाइज़ आप मोबाइल से भी पढ़ सकते हो PDF खोल के, ठीक है। तो आपने ये किया, ये हो गया ज्योग्राफी का एक पार्ट। पर मेन पार्ट के बारे में भी तो डिस्कस करो। आप जब लूसेंट पर होगे ना तो नेशनल हाईवे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सब आपको गिवन होगा लूसेंट के ज्योग्राफी सेक्शन में ही। तो ये सारे भी तो क्वेश्चन बनते हैं, ये सारे टॉपिक्स भी तो होते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतने में कंजर्वेटिव नहीं होना है कि लाइक अगर ये मैंने कर लिया, ये कर लिया, ये बहुत अच्छे से कर लिया, मेरा तो हो गया, मेरे तो 50-50 आने के चांसेस है, मतलब मेंस में भी मेरे 75 आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कि आप अगर इसमें प्योर भी अगर आप 100% भी कर लो ना तो भी कोई गारंटी नहीं होती है, ठीक है। तो सिंपली मैं वही कहना चाहती हूँ। और बाकी आपका CA करंट अफेयर तो अभी से कर सकते हो तो ठीक है, वरना आप लास्ट टाइम में भी टाइम दे देना, कोई बड़ी इशू नहीं है, ठीक है। लाइक एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले आप किसी भी टीचर के मंथली आते हैं ना, या फिर कंपाइलेशन आते होंगे 1 ईयर के, आप बस उसको डेली कंटिन्यूएंस में रखना। जब वो टाइम आएगा ना तो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूँ जो आपको ज़्यादा ध्यान देना उस पर, ठीक है। और लास्ट एंड सबसे फॉरमोस्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन सभी से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है आपको लग रहा होगा कि मैं परमार सर को प्रमोट कर रही हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उनके कंटेंट काफ़ी टू द पॉइंट है, लाइक आप भटकोगी नहीं उतना कि बहुत सारा वास्ट कर लिया, NCERT कर लिया। लाइक इस बार तो आपने देखा ही होगा, बहुत सारे टीचर NCERT का करा रहे थे कि आप NCERT से करो, यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। और इस बार मेंस में तो थे ही क्वेश्चन थोड़े, मतलब जिन्होंने दिया होगा उन्हें पता है। तो वही मैं कह रही हूँ, ठीक है। उतने चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको। आपके मेन सब्जेक्ट अभी बाकी है तो आप उस पर पहले ध्यान दो। आपके मेन सब्जेक्ट हो गया रीजनिंग, तो फुल स्कोर होना ही चाहिए आपको। लाइक रीजनिंग में 45+ तो आपका टारगेट होना ही चाहिए। रीजनिंग आप उसमें अच्छे स्कोर करने की कोशिश करो। आप बाकी इंग्लिश पे ध्यान दो अच्छे से, आप मैथ में ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। उसके बाद फिर ये तो आपका चलता रहेगा। ये तो अगर 100 डेज़ अगर बचे हैं ना तो डेली के आप अगर 1 से 2 घंटे भी करोगे तो हर दिन 1-2 घंटा का इम्प्रूवमेंट है ये, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि अभी से एटलीस्ट वीक में एक दिन, बस एक दिन, ठीक है, आपको एक निट्टो सीरीज़ देख लेनी है। निट्टो सीरीज़ मेंस के लिए होती है, पर इस बार जो एडिक्यूटी का पैटर्न रहा है उसने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे हैं, ठीक है। और मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने निट्टो सीरीज़ कर लिया होगा ना, आपने लाइक अच्छे खासे लाइक 50% आपने काम कर लिया, ठीक है। बहुत लोग इसको रेकमेंड नहीं करते हैं कि नहीं निट्टो नहीं करना चाहिए, पर मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपको अटेम्प्ट कभी आपको आते हुए क्वेश्चन भी आपको धोखा दे देंगे, लेकिन कभी नहीं आने वाले ना, आपको पता चल जाएगा। अगर आपने, मैं बताती हूँ, अगर आपने निट्टो सीख लिया ना तो आपको इंग्लिश में भी काम आता है, इंग्लिश के पैसेज में भी काम आता है, ठीक है। तो अगर आप ये डेली करोगे ना तो डेली से कुछ नहीं होने वाला है। निट्टो इज़ बेसिकली कि आपके सबकॉन्शियसली क्या रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। आप किस चीज़ से आप मेंटिलिटी पकड़ पा रहे हो, चेयरमैन मतलब जो एग्ज़ामिनर जिसने पेपर सेट किया था, तो आप उनके थोड़े से मतलब वो रिलेट कर पा रहे हो उस चीज़ से, वो सीखना निट्टो है, ठीक है। तो निट्टो सीरीज़ बेसिकली परमार सर की आती है। तो आपको इतना नहीं देखना है कि आप बस डेली अगर 30 लेक्चर्स है तो मैं डेली 30 लेक्चर देख के उसके नोट्स लिख लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। नहीं, अगर आपको सर बोलते भी है ना नोट्स बनाने तो आप मत बनाओ, ठीक है। सिर्फ आप देखो, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो कि कैसे कैसे किया जा रहा है, कैसे सर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। उस बेसिस पे उसके बाद जब मॉक में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, मैंने आपको स्ट्रैटेजी तो बताई है कि आपको GK GS से स्टार्ट करना है मॉक में बेसिकली। तो एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब आप स्टार्ट करते हो ना GK GS से, तो आप पहले जो आपको आते हैं, मतलब श्योर शॉर्ट आपको पॉलिटी के दिख गए कि आर्टिकल 21 से क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट मार्क करते चल जाओ, ठीक है। करते चले गए। अब जिसमें आपको लेंथी क्वेश्चन दिख रहा है आप उसको छोड़ दो प्योरली, ठीक है। उसके बाद आप इंग्लिश में गए, मैथ में गए, रीजनिंग में गए, उसके बाद मैथ में गए। लास्ट के एटलीस्ट 5 मिनट नहीं, मतलब एटलीस्ट 2 to 3 मिनट आप बचा लो,
ठीक है। उसके बाद आप वापस जीके पे जंप करो, ठीक है। उसके बाद फिर आप जब धीरे धीरे जब इस चीज़ निट्टो में जब आप अच्छे से समझने लग जाओगे ना, तो ये 2-3 मिनट को अच्छे से यूज़ कर पाओगे कि जीएस में मैं क्वेश्चन देख के थोड़ा एलिमिनेट कर पाऊँगा, मैं सीख पाऊँगा कि कैसे थोड़े से मतलब ज़्यादा अटैम्प्ट मैं ले सकता हूँ, ज़्यादा अटैम्प्ट में कैसे बढ़ा सकता हूँ अपना। अब मेनली आपका प्रीलिम्स तो एटलीस्ट ज़्यादा अटैम्प्ट पे ही डिपेंड करता है। आप अपने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स जितने बढ़ाओगे उतने आपके प्री क्वालिफाई होने के चांसेस बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको सिर्फ बढ़ाना नहीं है, आपको इस लेवल से बढ़ाना है कि जिस आंसर पे मैं क्लिक करूं वो सही होने की ज़्यादा तरफ प्रोबेबिलिटी अपने दिखाए, ना कि वो रॉन्ग हो जाए, ठीक है। तो ये मैं कहना चाह रही हूँ। बाकी अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई और भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।